गुड इवनिंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमएल अग्रवाल से मैंने क्वेश्चन उठाया है और ये एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस पर जो है देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम सीधा सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन सही है, हमने सही लिखा हुआ है, हमने सही नोट डाउन किया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो। इस जितना पार्ट न्यूमरेटर में है ना, जितना पार्ट न्यूमरेटर में है, जितना पार्ट डिनोमिनेटर में है, इसमें देखो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, डिनोमिनेटर में y की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यानी हम ये कहें कि जो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ लिखा है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। यानी बराबर है दोनों की डिग्री। जब भी कभी जीवन में इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ देखने को मिले, ठीक है, कोई इस तरीके से अलजेब्रिक चीज़ लिखी हो, पॉलिनोमियल में लिखी हो और उसकी पावर मैक्स यानी न्यूमरेटर में जो हो, जैसे x पावर 4 + 1 और नीचे x क्यूब + 3 या 1 ऐसे लिखा है, इस चीज़ को हमेशा हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। इस पे क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि न्यूमरेटर का जो पावर है, जो भी चीज़ है न्यूमरेटर में, उसकी पावर क्या डिनोमिनेटर के पावर से बड़ी है या फिर इक्वल है। जैसे यहाँ पे अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से इक्वल है, न्यूमरेटर में जो भी चीज़ लिखा है उसकी पावर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर वाले पोर्शन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जैसे ही डिवाइड करके लिखेंगे ना, आंसर तुरंत आ जाएगा, बढ़िया बन जाएगा हमारा फॉर्मेट। क्योंकि अभी हम देखें तो कुछ बन नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे भाई, हो ही नहीं पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हमने ये देखा कि न्यूमरेटर में जो भी लिखा है y, उसकी पावर और डिनोमिनेटर में जो भी पावर है उसकी पावर क्या है, बराबर है। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं। चाहे तो आप 2y को लेकर डिवाइड कर दो और चाहे 2 को बाहर कांस्टेंट है उसको भेज दो फिर डिवाइड कर दो। चलो हम 2 को लेकर ही डिवाइड कर देते हैं, 2y² और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ कर देंगे y² + 4, है ना। अब ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2y² लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y² आ जाएगा और 2 से 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -8 आ जाएगा। ये चीज़ आपने क्लास 10th में ठीक ठाक की है, 9th में की है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लिए हैं। अब कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, देखो कैसे हम लिखेंगे, इस चीज़ को भी समझना है हमें, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे -8 है ना, -8 डिस्टर्ब कर रहा है, -8 अपॉन ये जितना रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे। ये रिमाइंडर को क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और जिससे डिवाइड किया डिवाइज़र को नीचे लिख देंगे, इसके y² + 4। तो आप कहेंगे सर इसका क्या करें, इसको प्लस में कर दो बाद में, है ना। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से और ये इंटीग्रेशन का साइन जो है हम इस तरीके से लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। यहाँ पे -8 अपॉन y² + 4 dy हो जाएगा, प्लस इस इंटीग्रेशन को 2 के साथ कर देंगे, 2 dy हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -8 को बाहर कर देंगे भाई, -8 को बाहर कर दिया तो यहाँ 1 अपॉन, यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहें तो 4 को पहले लिख दे, 4 + y² dy प्लस 2 को पहले भेज दो, कांस्टेंट है तो यहाँ क्या बचेगा, 1 dy, यानी dy केवल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको -8 यहाँ पे 1 अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2² और y² तो यहाँ है ही। फार्मूला बनाने जा रहे हैं, बन ही गया फार्मूला, यहाँ पे 2 और यहाँ पे dy। अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देखो, फार्मूला किसी चीज़ का बन गया, ये चीज़ किसी चीज़ का फार्मूला है भाई। फार्मूला आप जानते हैं, 1 अपॉन a² + y² और dy लिखा है, चाहे यहाँ x लिखा है तो x के टर्म में फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a
tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c, ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ y आ जाएगा अगर y है तो, और यहाँ x होता तो यहाँ x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया जाए। अब इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ -8 और इसके बाद 1 अपॉन a के स्थान पे कितना है, 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स y बाई a, y की वैल्यू कितनी है, y है, और a की वैल्यू 2 है, तो y/2 हो जाएगा। और प्लस इसको करेंगे 2, और इतने का इंटीग्रेशन, भाई अगर dy इस तरीके से लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन y ही होता है, तो यहाँ पे 2, इतने का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और प्लस c कर देंगे, और यहाँ से 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो -4 tan इनवर्स y/2 प्लस 2y प्लस c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ देखो, ये 4 यहाँ पे हम भूल गए थे लिखना, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, और बाकी सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। केवल आपकी बुक में क्या किया गया, 2y को पहले कर दिया गया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो 2y पहले लिख दो और इस चीज़ को बाद में लिख दो, 4 tan इनवर्स y/2 और यहाँ पे प्लस c। अब ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। मतलब बुक के हिसाब से, मतलब ये तो यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, हमें कैसे पता चलेगा, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप भाई, हमने बुक में देखा ये आंसर इस तरीके से, ये पहले कर दे ये बाद में कर दे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप इतने पे छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, यही सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी का पार्ट है, इसमें हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है भाई। 6 में 2 पार्ट हैं तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। अब 6 का सेकंड देखो बच्चा, है ना, अब देखो ध्यान से समझो। सेम क्वेश्चन उसी टाइप से जैसे मैंने बताया कि चेक करो कि न्यूमरेटर में जो भी चीज़ लिखा है उसमें x, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x की पावर कितनी है, 4 है, और यहाँ क्या है, 2 है। तो जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखा है, उसकी पावर ज़्यादा हो गई, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी पावर कम हो गई। तो ऐसे केस में अगर न्यूमरेटर वाले की पावर ज़्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर वाले की पावर कम हो, या फिर न्यूमरेटर वाले की पावर डिनोमिनेटर वाले की पावर के इक्वल भी हो जाए, तब हम डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो हम डिवाइड करेंगे, इस वाले से इस वाले को डिवाइड करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। सेम टाइप से क्वेश्चन रखा है, क्योंकि ऐसे कर नहीं पाओगे, ना मैं कर पाऊँगा, ना आप कर पाओगे, ना कोई नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, x⁴ + 1, यहाँ पे x² + 1, ये डिवाइड आना चाहिए। अब x की पावर 4 लाना है तो x² यहाँ कर देंगे, जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ बन जाएगा। x² को 1 में करोगे तो x², लेकिन यहाँ कहीं x² नहीं है तो इसको साइड में कर लेंगे x²। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का x² पहले लिख दिया जाएगा और ये प्लस का 1 इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। और तब तक डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ जो पावर है इस वाले पावर से कम ना हो जाए, लेस ना हो जाए। इसकी पावर अभी 2 है, यहाँ भी 2 है, अभी डिवाइड और करेंगे जब तक इसकी पावर कम ना हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं फिर। यहाँ पे x² लाया जाएगा तो यहाँ कितने, -x² लाना है, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जब -1 से इसमें करोगे तो -x² हो जाएगा, -1 से 1 में करोगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। अच्छा, ये प्लस इसको मिल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इसको मिल जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे x का काम ख़त्म हो गया। फिर लिखने का तरीका जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया वैसे ही लिखना है। पहले क्या करना है, रिमाइंडर को ऊपर लिख देना है, लिख दो भाई, रिमाइंडर को ऊपर लिख दो, इसके नीचे जिससे डिवाइड किया उसको लिख दो। अच्छा, ये x² + 1 है तो हम इसको 1 + x² कर सकते हैं, ये कर दिया ताकि फॉर्मूले में ठीक ठाक बैठे, कॉन्स्ट वेरिएबल को इधर कर दिया। फिर क्या करते थे, जो यहाँ पे क्वेश्चन बचता है उसको साइड में लिख देते हैं, x² - 1 प्लस करके लिख देते हैं। ये चीज़ डिवाइड किया गया तो ये आया।
अब इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे और पूरा इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे और dx कर देंगे। अब क्या करना है बच्चा, अब अलग अलग इंटीग्रेट करना है, इतना पार्ट अलग इतना पार्ट अलग जो भी है। अब हम लोग करेंगे इसमें इंटीग्रेशन 2/1 + x² कर देंगे, dx यहाँ लगा देंगे प्लस x² dx कर देंगे और इंटीग्रेशन यहाँ पे -1 को भी दे देंगे तो -1 dx है ना। इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक काम और करते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 1/1 + x² dx और यहाँ पे x² dx -1 dx, इसलिए लिख लिया कि एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कि इसको इंटीग्रेट कर लिया फिर तो फिर थोड़ा सा अलग टाइप से माहौल बन जाता है ना। तो हम एक साथ इंटीग्रेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पे तो 2 आ गया। तो ये क्या है, अगर आप इसको चाहो तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लो। तो फार्मूला आपको दिखा होगा, क्या दिखा, फिर से वही फार्मूला 1/a² + x² dx। फार्मूला क्या होता है 1/a tan 1 x/a + c, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, वही चीज़ इंटू 1/a। 1/a a के स्थान पे कितना है, 1 ही है तो 1 कर देंगे, tan 1 x² हटा के जो भी बचता है और नीचे क्या 1a लिखते हैं तो a कितना है 1 प्लस x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो जानते हो इसकी पावर ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3, एक पावर जुड़ जाता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। x⁻2 में 2 में 1 जुड़ जाएगा और नीचे भी जो है आ जाएगा जो भी होगा, माइनस यहाँ पे 1 dx तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और प्लस का c। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दें तो यहाँ से 2 tan 1 x + x³ / 3 -x + c और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व किया, शॉर्ट क्वेश्चन है तो जल्दी सॉल्व हो गए, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 6 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए, ठीक है। अगले वीडियो में हम 7 के दूसरे पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम सॉल्व तो कर दें सारे, लेकिन क्या होता है ना कि वीडियो लेंदी हो जाती, तो जब हमको नहीं पसंद है लेंदी वीडियो देखना तो आपको कैसे पसंद होगा। कोशिश यही रहेगी कि शॉर्ट वीडियो बना के काम चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा।